नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की घटक दलों के साथ बनी ये सरकार अब आगामी देश की रूपरेखा पर विचार करने वाली है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में मजबूत किला समाजवादी पार्टी ने ढहा दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों पर 2019 के मुकाबले यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो 30 सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 240 सीटों पर सिमट गई है, यदि 30 सीटें और उनके खाते में आ जाती तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत तक जा सकता था और बीजेपी मजबूत सरकार भी चला सकती थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 30 सीटों के क्या मायने होते हैं लोकसभा में। और इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास महज, या एनडीए के पास फिलहाल देखा जाए तो महज 20 यहाँ पर सांसदों का एक्सेस है 272 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक चर्चित जो बात रही वो ये रही कि अखिलेश यादव ने जो टिकट वितरण किया, 5 यादव कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया। यादव जाति विशेष से आने वाले 5 कैंडिडेट्स यहां पर मुलायम परिवार से थे, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उसके साथ साथ आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव, 5 लोगों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। लेकिन चर्चा का विषय ये बन गया है क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद कि अपर्णा यादव का क्या होगा। अपर्णा यादव को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किस आधार पर किया था और किस चुनावी रणनीति के लिए किया था। क्योंकि अपर्णा यादव को सिर्फ मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ऐसे में क्या अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर पर अब बीजेपी में ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? क्या अपर्णा यादव आगामी वक्त में अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी? आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आए थे, अब उन्होंने करहल विधानसभा सीट को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि वह कन्नौज के सांसद के रूप में देश की संसद में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव की नियुक्ति करना चाहती है। ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि शिवपाल यादव और अपर्णा यादव के पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मधुर बताए जाते हैं। ऐसे में यदि शिवपाल यादव अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं या समाजवादी पार्टी का रुख करवा लेते हैं तो ये समाजवादी पार्टी कुनबे के लिए एक बड़ा यहां पर कदम हो सकता है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट जो अभी खाली होगी वहां पर अपर्णा यादव की ताजपोशी हो सकती है। विधानसभा उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट से यहां पर अपर्णा यादव को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने संख्या बल को जस का तस रख सकती है। यानी कि जो अखिलेश यादव की कमी वहां पर खलती हुई नजर आएगी, उसको अपर्णा यादव के जरिए यहां पर फुलफिल किया जा सकता है, भरा जा सकता है। ऐसे में डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव ने उनको जीत की बधाई दी, शिवपाल यादव को भी जीत की बधाई दी और तमाम पारिवारिक सदस्य जो चुनाव लड़ रहे थे सभी को जीत की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने आगामी राजनीतिक भविष्य के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डिंपल और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि अपर्णा यादव अब जल्द ही समाजवादी पार्टी का रुख करने वाली है। देखना ये होगा कि कितनी जल्द ये कदम उठाया जाता है, क्योंकि बीजेपी में अपर्णा यादव खुद को बोना साबित होते हुए पा रही। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।